नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 1 का सेकेंड पार्ट को, जो कि कुछ क्वेश्चन बच गया था उसका सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। वास्तविक संख्या का सेकेंड वीडियो ये है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मसा 17 है तो उनका लसा होगा। तो हम पहले भी बताए हैं दोस्तों, पहले वीडियो में दो संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी पहला संख्या गुणा दूसरा संख्या बराबर होता है लस गुणा मस होता है, लस गुणा मस होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है 8670। मसा कितना दिया है, मसा दिया है 17। क्या पूछ रहा है, लस पूछ रहा है, यानी क्या लस बताना है। तो लस हो जाएगा दोस्तों देखिए 8600 कितना दिया है 70 में, जब 17 से डिवाइड कर दीजिएगा 17 से तो कितना हो जाएगा। देखिए 17 5 का होता है 85 और 17 एकम 17 और 0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कितना हो गया 510। किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 510। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर को। 27 नंबर कह रहा है 6, 8 और 22 का मसा और लसा का अनुपात होगा। तो पहले लसा पूछा है तो मसा पूछा है, तो इसका लसा निकालिए, यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए 2 से कटाइएगा, 2 तिहाई 6 होगा, 2 चौका 8, 2 से कटाइएगा 11 होगा। अब कटने वाला नहीं है दोस्तों, तो गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा। तो 3 दूनी 6 चौका 24 है, 24 में 11 में गुणा करिएगा तो एक बार हटा के होता है, एक बार सटा के। कहने का मतलब ये है 24 को एक बार हटा के लिख दीजिए, एक बार दोनों को जोड़ के 4 2 6 आपका गुणा हो गया। 11 से गुणा करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों। तो 264 इसका क्या आया एलसीएम। मसा जब निकालिएगा तो इसका मसा 2 आएगा दोस्तों। देखिए 6 में 8 के निकालिएगा तो 6 एकम 6 होगा, हट जाएगा तो 2 होगा, ऊपर से उतरा 22, यानी कि 2 से 11 बार में 22 का हुआ, कैंसिल हो गया। तो इसका मौसा कितना आया 2 आया। और कटने वाला अंक होगा तो उसको कटा के लिखना है। तो 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी 132। देखिए 132 अनुपात 1 ऑप्शन ए में है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों 28 नंबर को। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 ले कटाइए, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 ले 24, 2 48 होता है, 2 से करिए तो 12 होगा, फिर 2 ले करिए तो क्या होगा 6 होगा, फिर 2 से करिए तो 3 होगा, 2 से सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2 है, 2 से 3 होगा। तो अभाज्य गुणनखंड पूछा है ना दोस्तों। तो देखिए 2 कितना बार है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 बार। 2 कितना बार आया है 5 बार, और गुणा 3 एक बार आया है, तो इसी तरह से 1 लिख दीजिएगा। इसका पावर 1 लिखिए तो भी ठीक है, नहीं लिखिए तो भी ठीक है। किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कोई भी भारी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, मैं जिस तरह से बताता हूँ आप लोग देखते चलिए। देखिए दोस्तों, फिर रेक्रीन वाला सवाल आ गया। 0.3 के पावर रेक्रीन का परिमेय रूप लघुत्तम रूप में है। लघुत्तम माने होता है दोस्तों छोटा से छोटा रूप में। तो हम आपसे बताए हैं दोस्तों, जब भी रेकरिंग का सवाल रहेगा तो 0 को भी भूल जाना है, दशमलव को भी भूल जाना है, 0 को भी भूल जाना है, दशमलव को भी भूल जाना है। और जितना अंक दिया है 3 दिया है, और जितना का पावर रेकरिंग है 3 के पावर रेकरिंग है, एगो के पावर रेकरिंग है तो एगो बट्टा में 9 कर दीजिएगा। ये न्यूनतम रूप पूछा है, यानी लघुत्तम रूप। तो इसको कटने वाला होगा तो कटा के लिखिएगा, 3 एकम 3 और 3 का 9। तो कहाँ है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 + 3√2 एक कैसी संख्या है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या। तो यह हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है दोस्तों, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो 16√16 एक का है, परिमेय संख्या है, ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4 गुणा 4। जब 2 रूट के अंदर रहता है तो 1 रूट से बाहर आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं 32 नंबर को। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना है।
तो दोस्तों जब भी ऐसा पूछेगा 0 और 50 चाहे 0 और 100 चाहे 200 कितना भी संख्या के बीच सम या विषम पूछेगा, यहाँ पे विषम पूछा है तो कुछ नहीं करना है, 50 में 2 से भाग कर दीजिएगा, आपका सही आंसर क्या हुआ 25 आ गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आपसे सम भी पूछेगा तो सम भी 25 से होगा दोस्तों। इसलिए मैं बताता हूँ आपको, मान के चलिए 1 से 6 तक कोनो अंक ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6। आपसे 1 से 6 तक क्वेश्चन में पूछ देगा सम संख्या कितना है, विषम संख्या कितना है। तो देखिए दोस्तों हम बताएं न कि जो पूछेगा उसी में 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 तियाई 6, यानी सम पूछेगा तो 3 होगा और विषम भी पूछेगा तो क्या होगा 3 होगा। देखिए हम बताते हैं, 1 विषम 2 विषम 3 विषम, 3 गो विषम नहीं दिखाई दिया और 3 गो सम नहीं दिखाई दिया। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जिंदगी भर अब कभी भी नहीं सताएगा। इस क्वेश्चन आएगा तो आप लोग डायरेक्ट बिना पेन कॉपी के बिना रफ किए हुए इस क्वेश्चन को आप लोग बना के आगे बढ़ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 15 20 लसा और मसा का अनुपात होगा। पहले लसा पूछा है तब मसा पूछा है, तो इसका लसा निकालिएगा। देखिए इसका लसा निकालिएगा, तो इसका लसा देखिए निकालते हैं। तो इसका लसा निकालिएगा तो देखिए 5 एकम 5 पंतियाँ 15 पंचौका 20 और पंतियाँ 15 चौका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा अनुपात। पहले लसा पूछा है, अब मसा निकालिएगा तो 5 हो जाएगा। आप लोग को पता भी हो गया कि पंतियाँ 15 पंचौका 20 होता है। और कटने वाला होगा तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अनुपात हमेशा न्यूनतम राशि होता है। 5 एकम 5 और 12 5 क्या होता है 60, यानी 12:1 होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय पूछ रहा है दोस्तों। तो ये तीनों अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये परिमेय संख्या, ये तीनों अपरिमेय है। 121 परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल √21 का वर्गमूल 11 होता है, जो कि 11 का है परिमेय संख्या है। ये पूछ रहा है कौन अपरिमेय नहीं, यानी कि परिमेय पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं a और 18 का लस 36 और मस 2 है तो का मान। दो गो संख्याओं का गुणनफल पहले भी बताए नहीं है कि लस गुणा क्या होता है मस होता है, यानी कि 36 दिया है लसा मस 2 दिया है तो 18 दूना क्या होगा 36। तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है a बराबर 4। भारी थोड़े ना है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए जरूर, आप लोग का मैथ एकदम इजी से इजी तरीका से मैं बताने का कोशिश करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हो तो उनका मसा क्या होगा। मसा मैं बार बार आपसे बताता हूं कि कोई भी दो अभाज्य संख्या होगा उसका मसा हमेशा एक होता है। पहले वाले वीडियो में भी मैं बताया हूं, आप लोग बोलिएगा कैसे, आप लोग बोलिएगा कैसे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। तो देखिए कोई भी अपने मन से दो अभाज्य संख्या ले लीजिए। मैं लेता हूँ 5 7 लेता हूँ, तो 5 एकम क्या हो जाएगा 5 घटेगा 2 होगा, फिर ऊपर से 5 उतारा, 2 दूनी क्या होगा 4 होगा, फिर 1 यहाँ पे 2 1 के पढ़ा 2 बार पढ़िएगा तो 2 आया, मसा 1 नहीं हुआ। तो कोई भी अभाज्य संख्या का मसा हमेशा 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या के गुणनफल। ये दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछता है, ये सब टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये 2019 में भी पूछा हुआ है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, कल भी बताया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और इन दोनों का गुणनफल कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं बार बार बोला हूँ कि जो एक ही अपने आप के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 है जो एक और अपने आप से कटेगा, ये तीनों ऑप्शन दूसरा भाज्य संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फिर रेक्रीन वाला सवाल आ गया। रेक्रीन वाला सवाल आएगा तो आप लोग को डराना नहीं है। कह रहा है 3.27 के पावर रेक्रीन दिया हुआ है, तो ये पूछ रहा है एक पूर्णांक संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या। तो हमेशा बार वाला या रेक्रीन वाला सवाल आएगा तो हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि हमेशा जो जिसका भी बार वाला क्वेश्चन रहेगा हमेशा परिमेय संख्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा।
तो m बराबर हम बोले हैं दोस्तों, m बराबर कुछ भी मान लीजिएगा, यानी 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे m बराबर रखेंगे तो m बराबर रखेंगे तो 2 गुणा 1 यानी 2 हो जाएगा। ये क्या आया? सम संख्या पूछ रहा है, सम संख्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसमें आप लोग रख के देखिएगा तो वो हमेशा विषम ही आएगा, ऑलरेडी विषम आएगा। m बराबर 1 रखिएगा, 2 जोड़ दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ये विषम है, वो हमेशा विषम आएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। m बराबर आप लोग लेके रख लीजिएगा, 1 2 3 कुछ भी लेके बना सकते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। बोलिएगा कैसे? तो √64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, और ये तीनों ऑप्शन अपरिमेय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो जब भी शांत की बात करेगा दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि हर का गुणनखंड यदि 2 और 5 के अलावा किसी भी अन्य संख्या आएगा तो वो हमेशा अशांत होगा, और 2 आवे या 5 आवे या सिंगल 2 सिंगल 5 आवे वो हमेशा शांत होता है। देखिए 2 का गुण 8 का गुणनखंड करिएगा तो 2 के पावर 3 होगा, यानी हमेशा 2 गुणा 2 यानी 2 हमेशा आ रहा है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहीं का है। तो आपका दशमलव शांत प्रसार है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार, ये जरूर बाकी कटेगा, आप लोग भाग दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो मैं बोला हूँ दोस्तों को कटने वाला संख्या को कटा लीजिएगा। 2 तिहाई 6 है, 3 दूनी 6, सॉरी दोस्तों, देखिए बताता हूँ। 3 दूनी 6 और 3 5 15, कट के 2/5 आया, और 2/5 ये अंश है, ये का है हर है, हर 5 के रूप में आ जाएगा, या सिंगल 2 के रूप में आएगा, या 5 2 के रूप में आएगा, वो हमेशा का होता है? शांत होता है। मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते देखते बताइए कि कैसी संख्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना हो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 होता है, 1/81 का वर्गमूल 1/9 हो जाएगा, और ये 6/8 होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? फिर आ गया अभाज्य संख्या, तो आप लोग ऑप्शन डी लगाइएगा, एक ही अपने आप से कट रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अनंत। दो गो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 11/15 के दशमलव प्रसार होता है, तो इसका दशमलव प्रसार दोस्तों देखिए, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, 3 गुणा 5 हो गया, 5 के अलावा 3 आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत नहीं होगा, शांत थोड़े ना होगा। आप लोग देखिए या बिना कलम छुए आप लोग देख के बता सकते हैं। इस अंदाज में मैं आप लोग का ऑब्जेक्टिव 10th क्लास का करा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है या अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि उनका भी हेल्प हो सके बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 2.51 का है अपरिमेय संख्या, ये 2.5 है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 49/9 का वर्गमूल 7/9 3 होता है, 81 के 9 हो जाएगा, इसके 8 बटा का हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। √2 एक है, तो √2 मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपरिमेय संख्या है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना हो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? आप लोग 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा, मान लीजिए कि हम 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, इसका मौसा निकालिए। तो निकालिएगा, ये हम यहाँ पे निकालिए, 2 और 3, तो 2 कम 2 हो जाएगा, एक बचा, फिर 2 आया, तो क्या हो जाएगा? 2 ले कट गया, एक बचा, एक ले, फिर 5 में मौसा निकालिएगा, तो हमेशा एक बचा क्या होगा? 5 होगा, तो इसका मौसा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हम बार बार आपसे बोले हैं कि कोई भी दुनिया का अभाज्य संख्या होगा उसका मौसा हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है। आप लोग आंख मूंद के मार दीजिएगा, एक आप लोग आंख मूंद के मार दीजिएगा, कॉपी में भी लिख लीजिए, दुनिया के कोई भी अभाज्य संख्या हो उसका मौसा हमेशा 1 होता है, ज़्यादा झंझट की बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्योंकि √2 से √2 कैंसिल हो गया, और 2 है बाटा में कुछ नहीं, तो एक है, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो दुनिया के कोई भी, आप लोग मैथ भारी में मत लीजिए ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैथ को समझिएगा तो मैथ आपको बहुत आसान लगेगा।
मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। देखिए 2 गो कर्मिक सम संख्या, कर्मिक माने लगातार होता है, कोई भी 2 या 4 ले लीजिए, इसका HCF निकालिएगा तो हमेशा 2 होगा। कोई भी आप ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, कर्मिक 100 के बाद क्या आता है, सम संख्या बोल रहा है तो 102 आता है, 1 से 1 तो होगा नहीं, तो ये निकालिएगा आप तो 100 एकम 100 होगा और 2 बचा यहाँ पे, फिर 100 यहाँ पे आया और 2 के पहाड़ा 50 बार पढ़िएगा तो 100 नहीं हो जाएगा, कट नहीं गया, तो इसका HCF क्या हुआ, 2 नहीं हुआ। आप लोग आँख मूंद के मारिए, जो मैं बोल रहा हूँ एक अपना एक छोटा सा कॉपी बना लीजिए, उसमें आप लिखिए, आप लोग का एग्जाम में एक दूसरे स्टूडेंट की अपेक्षा आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करिएगा, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मस 4 और लस निम्न में से किसके बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका गुणनफल के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एलोग्रोथिम के 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीकी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मस। आप लोग जब थ्योरी पढ़िएगा तो उसमें मस पढ़ना है यूक्लिड विभाजन के लिए। कह रहा है पाई एक है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़िए, इसका मान जो है 22/7 तो कैसी संख्या है, तो वो परिमेय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बोलिएगा कैसे सर, तो देखिए मैं बताता हूँ। 75 की क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 25 लिख सकते हैं, 48 के 16 48 कर दीजिए, 16 48, तो 25 के वर्गमूल देखिए यहाँ पे √3 होगा और यहाँ पे भी 25 3 75, यहाँ पे भी 3 होगा और गुणा क्या हो जाएगा, 25 के वर्गमूल 5 और 16 के वर्गमूल 4, 3 से 3 काटा, 5/4 होगा, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। √3 और √5 एक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको तो ज़्यादा देखना ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा, तो मैं बार बार बताता हूँ कि हर का गुणनखंड करने पे 2 आवे 5 आवे या सिंगल 2 आवे या सिंगल 5 आवे, वह हमेशा का होगा तो शांत होगा। तो आप लोग किसका करिएगा तो शांत होगा। देखिए 160 का करिएगा ना, तो 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 16 दहा में 160 होता है, इसमें भी 2 और 5 छिपा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3/160, यही वाला क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कह रहा है 2.131 313 डॉट डॉट डॉट। देखिए दोस्तों जब भी डॉट डॉट वाला सवाल आएगा तो ये एक हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूरा पूरा कटा नहीं है। √3/√12 एक कैसी संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 3 चौका क्या होता है 12 होता है, √4 होता है, 1/√4, 1/√4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि एक का है परिमेय संख्या। आप लोग डायरेक्ट आंसर मत मार दीजिएगा कि अपरिमेय होगा, इसको काटने वाला अंक होगा, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ उसको काटा के बताइएगा, तो कैसा एक संख्या होगा, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 - √3 एक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, आप लोग देख के बता दीजिएगा। ये तो और आसान सवाल है, आप लोग से बार बार बताएं कि जो भी रेक्रीन वाला सवाल आएगा वो हमेशा कैसा होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन सी। देखिए आगे बढ़िए, देखिए बढ़िए बनाइए। हाथना एक ऐसी संख्या है 5.233 डॉट डॉट डॉट, यानी एक परिमेय संख्या है दोस्तों। देखिए ये कहने का मतलब ये है कि जो 3 है ना, देखिए 3 बार बार आ रहा है, तो जो भी रिपीटेशन होगा, जिस अंक का रिपीटेशन बार बार होगा उसके माथे पर बार या रेक्रीन लगा देंगे। अब मैं बोला हूँ आप लोग से कि जिसका भी बार या रेक्रीन आ जाए वो हमेशा एक परिमेय संख्या होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नो डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/√7 है, तो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √7 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ प्लस आर में आर के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों ये आप लोग का थ्योरी में पढ़ना है। तो आर के लिए कौन सा कथन सत्य होगा, तो आर 0 से बड़ा या बराबर हो, आर 0 से बड़ा या बराबर, देखो इसमें है आर से बढ़ क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। जब मैं
सब्जेक्टिव कराऊंगा तो वहाँ पे अच्छा से इससे बता देंगे। 5√2 एक संख्या है तो कैसी संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये आप लोग का पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5.2372 एक कैसी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रिपीटेशन रहता तो एक अपरिमेय संख्या हो जाती। चलिए निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या विजातीय है, यानी कि कौन इन चारों से अलग है दोस्तों, तो ये देखिए 25√25/√49 का वर्गमूल 5/7 हो जाएगा, यही अलग है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं 70 नंबर, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। निम्न में से कौन परिमेय है, तो परिमेय संख्या ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग देखिएगा, बनाइएगा, क्योंकि √16 का वर्गमूल 4 होता है और √25 का 5 होता है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है दोस्तों। तो जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, इसका ऑब्जेक्टिव का मैं टोटल क्वेश्चन को करा चुका हूं। अगर आपको थोड़ा सा भी किसी में डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, और अगला किस टॉपिक पे आप लोग का क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए